हम्म बात तो तुम्हारी एकदम सही है रवि। इतना कि हम स्टूडेंट्स इस बारे में सोच रहे हैं, हमारे प्रोफेसर जो इस चेंज में पहले से ही इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तो इसके ऊपर पहले से ही सोचना शुरू कर दिया होगा। कुछ ना कुछ प्लानिंग तो उन्होंने इसके ऊपर चालू कर ही दी होगी। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो करने ही वाले होंगे। तो हमें बस उनसे सिर्फ मिल के ये सब तय करना होगा कि आगे हमें क्या करना है। 2 हफ्तों का टाइम बहुत ही कम टाइम है मास्टर्स क्विज जैसे बड़े क्विज के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और जितने की हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सभी एक सुरमा है, सुरमा। हर चीज़ में, हर कंडीशन में वो अपना लोहा मनवा ही देंगे। तो उनके बारे में तो हमें कोई दो राय नहीं है, तो अपना बेस्ट देकर ही रहेंगे। लेकिन फिर भी 2 हफ्तों की प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज तो है ईश्वर, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये चैलेंज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। तुम सोचो ना, ये एक बहुत बड़ा मौका है हमें हमारे मास्टर्स क्विज के एक अलग प्रिपरेशन करने के लिए। अगर ये 2 हफ्ते हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके, सोचो मास्टर्स क्विज में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कि एक कम समय में प्रिपेयर करना मतलब तुम सोचो कि इम्प्रोवाइजेशन के प्रोसेस को हम बढ़ावा दे सकते हैं इसमें, जो कि असल नीड होती है इस जैसे क्विज कॉम्पिटिशन्स की। समझो अगर इम्प्रोवाइजेशन का दिमाग हमारे साथ आ गया तो हमें किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए कोई आगे रोक नहीं सकता। और यही चीज़ हमारे लिए बहुत काम कर सकती है, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो नॉकआउट स्टेजेस पर हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती रहती है। और सोचो अगर ये चीज़ के स्टार्ट में अगर हमारे सामने आ जाए और हमें मदद कर दे, हमारे सभी प्लेयर्स को सेमीज तक कोई परेशानी नहीं होगी आगे बढ़ने में। सोचो अगर हमारे चारों के चारों टीम, फिर 4 में से 2 टीम अगर सेमीज में आते हैं, तो क्या जलवा होगा ACCS का। किसी एक पेयर का तो जीतना मुमकिन ही होगा इस बार। तुम ये पॉजिटिविटी देख सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं रवि, ये तो होना ही है। ये तो मेरे भी दिमाग में था। इस साल के पेयर्स देखने के बाद मुझे ये भी लग रहा था कि कम से कम 2 पेयर्स हमारे सेमीफाइनल्स में आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, समझो सोने पे सुहागा। और अगर ऐसा हुआ रवि, दोनों ही पेयर अगर फाइनल में आ जाए तो समझो कोई भी हारे कोई भी जीते, क्या फ़र्क पड़ता है। चैम्पियनशिप तो हमारे ACCS के पास ही रहेगी। और क्या चाहिए किसी को, हार में भी हमारी जीत होगी। क्यों, सही कहा ना? ये बात एकदम सही कही रवि। दुआ करे कि हमारे दोनों ही पेयर्स फाइनल्स में आए और देखें कि आगे क्या जलवा होता है। लेकिन भाई, उससे पहले हमें ये प्रिपरेशंस के बारे में बहुत संजीदा तरीके से देखना होगा, कैसे हमारा काम आगे बन सकता है। तुम इसकी चिंता मत करो ईश्वर, हमारे प्रोफेसर्स और हमारे सभी पेयर्स इतने तो कॉम्पिटेंट है इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से काउंटर कर सके। अब ये बात किसी गधा मजदूरी की या मेहनत की नहीं रही, ये रही एक अच्छे इम्प्रोवाइजेशन की। जहाँ तक इम्प्रोवाइजेशन का सवाल है, हमारे सभी प्रोफेसर्स और चुने हुए वो पेयर्स उस पर अच्छे तरीके से काम कर ही लेंगे। कि कम समय में ज़्यादा काम अगर करवाना हो, वहाँ शक्ति से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है, जो हमारे ACCS के पास उसकी बहुत सारी मिसाल है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी हमें आगे आ सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस बारे में। ये बातें तो एकदम सही की है शायद तुमने, क्योंकि अगर हमारे भी कैंडिडेट्स देखें तो टोटल 5 पेयर्स हैं, 5। उसमें से अपने ही बैच के 2 पेयर्स हैं, जिनमें एकता, श्रीनिवास, माधुरी और खुद रविराज भी है उसमें। रविराज की तो हमें कोई चिंता ही नहीं, माधुरी उसके साथ है तो वो एक फॉर्मिडेबल पेयर तो बन ही चुका है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एकता है, विच इज़ अ वन वुमन आर्मी। तो अगर उसके बारे में सोचा जाए तो उसके साथ तो श्रीनिवास है। तो वन वुमन आर्मी के साथ एक फॉर्मिडेबल दूसरा पेयर भी है जो उसे कठिन समय में अच्छा साथ दे सकता है। तो ये जो हमारे बैच के 2 पेयर्स है वो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तीसरा चौथा जो पेयर है वो हमारे सीनियर्स का है और 5वां जो है वो हमारे जूनियर्स का। तो सीनियर्स तो अपनी जिम्मेदारी तो भली भांति जानते ही हैं। बचे वो 5वां पेयर्स हमारे जूनियर्स का, वो तो कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी। उन्हें पक्का बनाने के लिए ये बाकी के 4 पेयर्स उनके ऊपर तो काम करेंगे ही, साथ में तो हमारे टीचर्स और बाकी सब प्रोफेसर्स तो होंगे ही। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं इसमें। वक्त कम है, हाँ ये तो बात ज़रूर है, लेकिन इसी कठिनाई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जो अगर हम ठीक तरह से देख ले तो हमारी प्रिपरेशन सबसे अलग हो सकती है। और अगर हम ठीक से प्रिपेयर होकर मास्टर्स क्विज़ में निखर के आए तो हमें हराना लोहे के चने चबवाने जैसा होगा, जो बाकी किसी भी कॉलेज को करना बहुत ही मुश्किल होगा इस बार। तो यस, मैं तो ये बात ज़रूर मानूंगा कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है इस साल मास्टर्स क्विज़ जीतने का। और रही बात 8 ओवर्स कप की, जब तक तुम लोग मास्टर्स क्विज़ में बिज़ी रहोगे तब तक हम बाकी के लोग जो 8 ओवर्स कप में इन्वॉल्व है वो हमारे स्किल्स ऐसे होन कर लेंगे कि भाई हमारा गेम एक अलग लेवल पर पहुंच ही जाएगा। क्योंकि मिश्रा सर जो है हमारे साथ, और वो भी इम्प्रोवाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। क्यों शाहिद, सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा ईश्वर। अरे हमने तुम्हारे गेम को देखकर ही मिश्रा सर के इम्प्रोवाइजेशन को मान लिया है, क्योंकि तुम्हारा गेम तब तक सिंगल डिमेंशन तक चल रहा था। लेकिन इस बार प्रैक्टिस गेम्स में तुमने जो जलवा बिखेरा था ना ईश्वर, जो सबके बॉलिंग करके जो होश उड़ाए थे तुमने इस बार, वो देखकर तो मैं मान ही लूँगा कि मिश्रा सर हमारे 8 ओवर्स कप में बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा अच्छी तरीके से छोड़कर हमें कप का आगे लेकर जा चुके हैं। तो 8 ओवर्स कप के बारे में तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जब तक रवि और श्रीनिवास वापस आएंगे तब तक बाकी हम सब लोग हमारे स्किल्स और हमारे कमज़ोरियों पर काम करके हम एक बेहतर गेम आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ में तो अपना क्रिस भाई तो होगा ही चैम्पियन कप्तान, वो तो हमारा फोकस एक राइट ट्रैक पर ला ही देगा। तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी को। तो एक बार हम फोकस्ड हो गए तो हमें हमारे गेम से हराना बाकी दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, चलो इस बारे में तो बहुत बहस हुई, चलो अब एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना होगा। हमें अभी यहाँ से निकल के अपने एग्ज़ाम्स के बारे में आगे प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। 4 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं और कल है अपना ट्रेडिशनल डे। तो उसके बारे में हमें बहुत संजीदा तरीके से सोचना होगा।
अरे हाँ भाई, कल तो ट्रेडिशनल डे है। मैं तो ये भूल ही गया था। हाँ हाँ, तुम तो भूलोगे ही ईश्वर। ये जो नोटिस जो पढ़ के आए थे सुबह सुबह, तुम्हें तो ये सब भूलना ही था। क्यों? सही कहा ना? अरे हाँ भाई, भूलूंगा कैसे नहीं। वो नोटिस पढ़ते ही मेरा सब ऐसा अंजर पंजर ढीला हुआ दिमाग का कि ट्रेडिशनल डे के बारे में मैं तो भूल ही गया था। अरे हाँ भाइयों, कल तो हमें मिलना है एक साथ। सिंपल एंड स्वीट अटायर के साथ हमें कल पूरे दिन यहाँ कैंपस में बिताना है। और बाद में हमारी पार्टी जो है प्रैक्टिस गेम्स के सक्सेस की। सभी लोग तो आ रहे हैं। क्या तुमने सबसे बात की थी रवि? बात क्या करना, फ़ोन पे जब बात हुई थी तब सभी लोग आने के लिए तो तैयार थे। और वैसे भी तो हमने सबके सामने जाकर ये बात तो छेड़ी थी और सभी लोग आने के लिए तैयार थे। तो मुझे नहीं लगता कि कल कोई हमें टांग दे देगा इसमें। हाँ, रही बात पढ़ाई, तो पढ़ाई को लेकर कुछ लोग नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ कल ट्रेडिशनल डे है और सबको तो वहाँ आना ही है। तो उसके बाद हमारा दिन तो वैसे ही वेस्ट जाने ही वाला है। तो उसे हम पार्टी में कन्वर्ट करके पूरे दिन को एक अच्छा दिन बना सकते हैं। बस मैं रात को सबको कॉल कर देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ यार रवि, रात को हम सब एक दूसरे को ऐसे ही कॉल कर देते हैं कंफर्मेशन के लिए, ताकि कोई मिस ना हो। हम 5 तो हैं ही, माधुरी, कीर्ति और प्रीतम तो आ ही रहे हैं, तो टोटल 8 हो गए। और बचे वो तीनों, अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास। तो टोटल 11 जन। 11 जन की क्रिकेट टीम होगी, जो कैंपस के बाद पार्टी करने के लिए बाहर चली जाएगी किसी रेस्टोरेंट में। क्यों? एक बहुत अच्छा मज़ा होगा, एक बहुत अच्छा टाइम बिता सकेंगे हम सब। क्यों? सही है ना? हाँ भाई, सोचा तो यही था, उसी हिसाब से तो ये प्लान किया था। अब देखेंगे कौन कौन कल आता है और कौन कौन नहीं, उसके हिसाब से आगे देखना पड़ेगा। लेकिन बात तो एकदम सही थी। अगर 11 के 11 जन हम एक साथ अगर पार्टी में गए तो सच में एक बहुत अच्छा मज़ा आएगा। हमें भी अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास को जानने का एक अच्छा मौका मिलेगा, ताकि हमारे बीच की जो रंजिशें हैं और जो राइवलरीज हमारे बीच में चल रही हैं कुछ हद तक कम हो जाएं और हम एक अच्छी दोस्ती पैदा करके उसके हिसाब से आगे बढ़े। और बस फिर क्या, इस सब का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है आगे जाकर। क्यों? सही कहा ना? यस रवि, एकदम सही कहा। ये तो भाई एकदम मज़ेदार बात है। बहुत दूर की सोची थी तुमने। तुम्हारे दिमाग का भी कोई जवाब नहीं रवि, सच में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर बात अच्छी हो तो उसे करने में झिझकना नहीं चाहिए। और ये तो बस अपने ही कैंपस के लड़के हैं, उनसे जुड़ना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि हम आगे जाकर कुछ अच्छा काम कर सकें। बस उसकी ये एक बहुत खामोश कोशिश है, और क्या। ठीक है भाइयों, बहस तो बहुत हुई, अब देखेंगे आगे क्या होता है। ये मास्टर्स क्वीज़ और 8 ओवर्स कप का तो बाद में देख लेंगे, पहले कल का देखेंगे। रात को हम सब एक दूसरे को कॉल करके कंफर्म करा लेते हैं और देखते हैं कल का क्या होता है। कल का दिन तो भाई रॉकिंग होगा। मैं तो भाई मज़े करूँगा, मज़े। कैंपस में एक नया चेंज दिखने को मिलेगा, नए अटायर में, और वो एक अलग ही दिन होगा। उसके बाद फिर हमारा पार्टी का सेलिब्रेशन, सच में एक नया एक्सपीरियंस होगा ये हम सब के लिए। हाँ भाई, ये तो एकदम सही कहा तुमने ईश्वर। देखेंगे फिर। चलो भाई, तो बहुत लेट हो चुका है, हमें घर पे भी तो कुछ पढ़ाई करनी है। चलो चलो, निकलते हैं सब लोग। और कल टाइम पर आना सब लोग ट्रेडिशनल डे पे। नफीसा मैम का कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर होगा, हमें उसमें भी तो ध्यान देना होगा। ओके शाहिद, ओके, सही कहा तुमने। चलो भैया चलो, देर हो रही है हमें। चलो।
जनार्दन, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, बोलिए सर जी, कुछ नया अपडेट उस बारे में? हाँ, अपडेट तो है ज़रूर। शेड्यूल फिक्स हुआ है मुख्य सेवक जी की तरफ से। इस फ्राइडे को रखा है उनके बंगले पर। तो क्या हम सब प्रिपेयर्ड हैं इसके बारे में? हाँ सर जी, कल रात को तो मैंने वो फाइनल प्रेजेंटेशन आपको व्हाट्सएप कर दिया था। क्या आपने वो देखा? हाँ देखा, 2 घंटे तक देखा मैंने वो कल रात तक। वैसे तो कुछ चेंजेस नहीं है उसके बारे में, सब ठीक ठाक तो लग ही रहा है। देखेंगे आगे क्या होता है मीटिंग में। फ़िलहाल तो मेरी तरफ से कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। फिर भी आज बुधवार है और फ्राइडे को हमारा मीटिंग है, तो बीच में जो समय है उसमें वो मैं फिर से देख लूँगा, और कुछ छोटा मोटा चेंज रहा तो वो हम कर लेंगे उसमें। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल। वैसे वक्त तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम वो सब कर ही लेंगे। वैसे सर, बाकी सब तो चीज़ें उसमें ठीक ठाक ही होंगी हमारे हिसाब से। हाँ हाँ, देखा मैंने, पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ा, हमारा बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया भी सब अच्छी तरीके से मेंशन किया है तुम लोगों ने, वो भी सीधे साधे और साफ सुथरे तरीक़ों से, ताकि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसे पढ़ने में और भापने में कोई कठिनाई ना हो। एकदम साफ सुथरा प्रेजेंटेशन है वो। मैं भी उसके बारे में तो सोच रहा था वो देखते वक्त। सच में बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। आपकी कृपा है सर जी, आपका हाथ जो है हमारे सर के ऊपर, इसलिए तो हम सब ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है जनार्दन, लेकिन एक बात सुनो। अब ये बात रही प्रेजेंटेशन की, जो हमारी पूरी मेहनत उसमें दिखा रही है। अब दूसरी बात जिस पर हमें काम करनी है वो मीटिंग के ऊपर रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, मुख्य सेवक जी अपने पूरी टीम के साथ हमारा उस वक्त एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम लेगी, जो हमें किसी भी हाल में पास करना होगा। जितना मैं जानता हूँ, मेरा जितना दबाव है, उस हिसाब से मुख्य सेवक जी की तरफ से मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी इस प्रपोज़ल पर। लेकिन रही बात उनकी टीम की, तो उनकी जो क्वेरीज़ होंगी, उनके जो सवाल होंगे, उनको हमें एक सही तरीके से काउंटर करना होगा, ताकि कोई भी शॉर्टफॉल उसमें ना पड़े और वो हमारा प्रपोज़ल एक झटके में पास करवा सके। फिर देखते हैं उस ACCS कमेटी को, जो सेकेंड मीटिंग में हमारे साथ बैठेगी। एक बार मुख्य सेवक जी और उनकी टीम हमारे साथ रही, तो ACCS के वो प्रिंसिपल्स और उनका वो प्रतापराव चौहान भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, समझे? हाँ सर जी, एकदम सही कहा। मेरी जयवन से बात हुई थी पिछले दिनों, वो भी बोल रहा था प्रेजेंटेशन पे तो इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से काम हुआ है हम सबका। तो अब बात है मीटिंग के शेड्यूल के हिसाब से उनके क्वेश्चंस को काउंटर करने की। तो वो एक इम्प्रोवाइजेशन और सिचुएशन के हिसाब से हमें करना होगा। प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारे पास तो सभी चीज़ों के जवाब वैसे ही मौजूद है, बस कुछ आड़े टेढ़े जो सवाल होंगे उसे हमें ठीक तरीके से काउंटर करना होगा उस वक्त। तो उसके बारे में हम दोनों बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा टेढ़ा सवाल इसमें आ सकता है। जनरली बात तो वही होती है कि गवर्नमेंट लैंड पे ही ये ऐसे प्रपोजल्स क्यों आते हैं हमेशा। तो उस बात को काउंटर करने के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे थे, और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो बिज़नेस प्लान और बिज़नेस आइडिया को क्वेश्चन कर सकती हैं, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों। तो देखते हैं ये सब कैसे जाता है। लेकिन सर जी, एक बात मैं बोलूँ, इस बार हमें कोई हरा नहीं सकता किसी भी हाल में। जितना एक बैकग्राउंड आपने दिया है मुख्य सेवक जी पर दबाव बनाकर, उसके हिसाब से हमारी मेहनत और ये प्रेजेंटेशन हमें एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। और रही बात उन काउंटर क्वेश्चंस की, तो हम तो अभी इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि उसको हम एक सही कॉन्फिडेंस के हिसाब से काउंटर कर सकते हैं। तो इस बार मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बारे में।
है।